अमीर महिला अभी नहाने ही वाली थी कि दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, किसी ने दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया। महिला ने पलटकर देखा, उसे जैसे पहले से आभास था कि कुछ होने वाला है। अंदर आया आदमी चुपचाप खड़ा होकर उसके शरीर को निहारने लगा। 40 पार होने पर भी अन्ना की त्वचा अब भी जवां और कोमल बनी हुई थी। हाल ही में अपनी मां के निधन के बाद अन्ना पति और बच्चों के साथ गांव के पुराने घर में रहने आई थी, बचपन की यादें तलाशने के लिए। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने था एक जर्जर और खंडहर हो चुका पुराना घर। अगर उन्हें यहाँ रहना था तो सबसे पहले इसकी मरम्मत करनी जरूरी थी, ताकि वह फिर से पहले जैसी गर्माहट और सुकून दे सके। लेकिन जवान और ताकतवर पति एरिक के लिए ये छोटी मोटी समस्याएं कोई बड़ी बात नहीं थी, कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। लेकिन शाम को जब दोनों बच्चे नहाने की जिद करने लगे तो अन्ना ने देखा कि पाइप से गंदा और मटमैला पानी निकल रहा है। एरिक ने पूरी कोशिश की मरम्मत करने की, लेकिन काफी देर तक मशक्कत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। मजबूरी में अन्ना ने सोचा कि इसी बहाने वह दोनों बच्चों को लेकर सुपरमार्केट से कुछ जरूरी सामान ले आए। जब वह ब्रांड चुनने में उलझी थी, एक अजनबी ने उसकी मदद की और फायदे नुकसान समझाए। उसका आकर्षक चेहरा देख अन्ना के दिल में हलचल हुई, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी गायब है। वह घबराकर उसे ढूंढने लगी। जल्द ही एक शख्स ने कोने में खड्डी बच्ची को ढूंढ लिया और अन्ना को समझाया कि बाहर बच्चों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और संयोग से जब शाम को अन्ना अपने परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गई तो वे फिर से उसी आदमी से मिले जिसे उन्होंने दिन में देखा था। अन्ना ने यह देखकर जल्दी से अपने पति को बताया कि यही वह भला इंसान है जिसने दिन में उनकी बेटी को ढूंढने में मदद की थी। थोड़ी बातचीत के बाद एरिक को पता चला कि वह आदमी दरअसल कस्बे का मशहूर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है। ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि वे इस समय अपना घर रेनोवेट करवा रहे थे। सबने जल्दी ही यह तय कर लिया कि पीटर उनकी घर की मरम्मत में मदद करेगा। अगले दिन जब अन्ना बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटी तो उसने देखा कि पीटर ने पहले ही मजदूरों को बुला लिया था। और हैरानी की बात यह थी कि उन मजदूरों में से एक वही था जिससे अन्ना की सुपरमार्केट में मुलाकात हुई थी। उस व्यक्ति की उपस्थिति ने अन्ना के दिल को एक बार फिर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। शुरू में उसने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब वह पूरी ताकत से लकड़ी काट रही थी तभी लड़का माइक फिर से खुद उसकी ओर बढ़ा और उसे अपने हाथों से सिखाया कि कुल्हाड़ी को सही तरीके से कैसे पकड़ना चाहिए। माइक की एक छोटी सी हरकत ने एक ही पल में अन्ना को फिर से पूरी तरह से मोहित कर दिया। इसके बाद अन्ना हर दिन सुबह माइक के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। बाहर से तो वह किताब पढ़ती हुई दिखती थी, लेकिन उसकी नजरें लगातार माइक की ओर ही टिकी रहती थी। और लगता है कि माइक ने भी उसकी इस छोटी सी हरकत को नोटिस कर लिया था। जब वह चूल्हे में लकड़ी डालने गई तो माइक चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। दोनों की नजरें मिली, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। जब अन्ना को लगा कि माइक कुछ करने वाला है तो उसकी उम्मीद के उलट माइक ने बस हल्के से उसके गाल को छुआ और फिर तेजी से कमरे से बाहर चला गया। अन्ना निराश होकर वहीं खड़ी रह गई। जब वह होश में आई तो जल्दी से कमरे से बाहर भागी और उसका दिमाग लगातार यह कल्पना करता रहा कि अगर माइक ने अभी थोड़ी और हद पार कर ली होती तो वह उसके लिए कितना खूबसूरत पल होता।